हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। आँखों के सामने, जो आँखों के सामने होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जो आँखों से सुनने का काम ले उसको हम क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा। कौन होते हैं? सांप। सांप किससे सुनते हैं? अपनी आँखों से। और जो निगाह से परे हो उसको हम क्या कहेंगे? परोक्ष। और जो आँखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। दुख देने वाला क्या होता है? दुखद होता है। सुख देने वाला होता है सुखद। पढ़ने योग्य क्या होता है? पठनीय होता है या पाठ्य। और जो पढ़ा हुआ ना हो वो क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है। और वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो वो क्या कहलाता है? विधुर। और जिसका पति मर गया हो विधवा। जिसका पति जीवित हो वो है सधवा। और जिसका पति मर गया है विधवा। ठीक है। और अपने परिवार के साथ क्या कहलाएंगे? सपरिवार। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है वो क्या है? सपत्नीक। ठीक है। और जो अपने पति के साथ है वो है सधवा। और जिसका पति मर गया है विधवा। और वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई है विधुर कहलाता है। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे वो क्या है? छोड़ दे, परित्यक्ता। और अविवाहित महिला क्या कहलाती है? अनूढ़ा। और विवाहित पुरुष ऊढ़। ठीक है। विवाहित पुरुष ऊढ़ और अविवाहित अनूढ़ा। और विवाहित महिला क्या कहलाती है? ऊढ़ा। अधिक उम्र की विवाहित महिला प्रौढ़ा। और अधिक उम्र का विवाहित पुरुष प्रौढ़ कहलाता है। अगला देखेंगे, अधिक उम्र का विवाहित पुरुष प्रौढ़ कहलाता है। ठीक है। एक ही माता के संतान पुत्र क्या कहलाते हैं? सहोदर। ठीक है। और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होते हैं अन्योदर। और एक ही माता से उत्पन्न पुत्री सहोदरा। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दौहित्र। ठीक है। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दौहित्र। और पुत्री की पुत्री कहलाती है दौहित्री। ठीक है। और जुड़वा भाई या बहन वो होता है यमल या फिर यमला। बहन होगी तो यमला और भाई होगा तो यमल। और विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है औरस। ठीक है। विवाहिता पत्नी से पुत्र उत्पन्न हो उसको कहते हैं औरस। और जो स्त्री सूर्य कभी नहीं देख पाती उसको क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। ठीक है। असूर्य पश्या कहलाती है। जिसका तेज निकल गया वो निस्तेज है। जो पांचाल देश की हो पांचाली। और जो मन को हर ले वो होता है मनोहर। ठीक है। जो मन को हर ले क्या कहलाता है? मनोहर कहलाता है। अगला देखेंगे, जो इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियों को द्वारा ना जाना जा सके वो होता है अगोचर। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो अतीन्द्रिय। और जो सबके मन को की बात को जानता हो वो होता है अंतर्यामी। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वो होता है जितेंद्रिय। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला होता है त्रिकालज्ञ। और जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वो होते हैं अन्यमनस्क। ठीक है। जो दूर की सोच ना सके अनाग्रह सोची। और छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है? छिंद्रान्वेषी। गुण दोष की परख रखने वाला होता है क्या? समालोचक। और जो इस लोक का ना हो अलौकिक है। दूसरे लोक से संबंधित है वो पारलौकिक है। इस लोक से संबंधित है वो अलौकिक है। लोक से संबंधित होता है लौकिक। जो लोक या संसार में ना हो वो होता है लोकोत्तर। अगला देखेंगे, लोक से परे होता है लोकातीत। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो अपनी हत्या करता है वो होता है आत्मघाती। और जो माता की हत्या करे वो होता है मातृहंता। जो पिता की हत्या करे पितृहंता। ठीक है। जो पिता की हत्या करे पितृहंता। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। जो अश्व घोड़े का आरोही है घोड़े पर सवार हो वो अश्वारोही। जो मुकदमा दायर करता है वाद। और जो नव या के आकाश में चलता है नभचर खेचर। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए वो होता है दूरदर्शी। आदि से अंत तक होता है आद्योपांत। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। आशा से अतीत क्या होता है? आशातीत।
वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो वो होता है अधिसूचना। अगला देखेंगे, पहाड़ के ऊपर की जो समतल ज़मीन है वो क्या कहलाती है? कितनी बार पूछा गया है ये? आदित्यका। ठीक है, पहाड़ के ऊपर की जो समतल ज़मीन है वो क्या कहलाती है? आदित्यका। और पर्वत के नीचे जो तलहटी का भूमि होता है ना, पर्वत के पास की भूमि होती है अपत्यका। ठीक है, पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन होती है आदित्यका और पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि होती है अपत्यका। अगला देखेंगे, कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है, ठीक है, कनिष्ठा जो सबसे छोटी उंगली और मध्यमा के बीच की उंगली वो होती है अनामिका, जिसे हम तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं भगवान को। जो अनुग्रह कृपा से मुक्त वो होता है अनुग्रहित, और पहले सीखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र होता है अनुस्मारक। ठीक है, अनुस्मारक होता है। अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय, और अनुसरण करने योग्य होता है अनुसरणीय। जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य होता है, और जिस पर विचार न किया जा सके वो होता है अविचारित। जिस पर विचार न किया क्या हो अविचारित। जो बिना वेतन के कार्य करता है वो होता है अवैतनिक, और जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। किसी बात पर बार बार जोर देता है वो क्या जोर देना क्या कहलाएगा? आग्रह। जो मृत्यु के समीप हो वो होता है आसन्न मृत्यु, है ना, और जो मृत्यु के समीप होता है उसको क्या कहते हैं? मरणासन्न कहते हैं। जिनकी दोनों में निष्ठा हो वो होता है उभयनिष्ठ। जिसकी दोनों में निष्ठा उभयनिष्ठ। और बर्तन बेचने वाला क्या कहलाता है? कशीरा कहलाता है। और जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए वो होता है क्षणभंगुर। और जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो वो क्या कहलाता है? क्षुधातुर। आकाश को स्पर्श करने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चंपू। ठीक है, चंपू काव्य जिसको कहा जाता है ना, इसमें क्या होते हैं? गद्य और पद्य दोनों होते हैं, वो होते हैं चंपू। लंबे समय तक जीने वाला होता है चिरंजीवी। और वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? छावनी। जहाँ सेना रहती है वो क्या कहलाता है? सैन्यवास। और जो अकारण जुल्म ढाता है वो होता है जालिम। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है वो क्या कहलाता है? टकसाल। और जो किसी भी गुट में ना हो वो होता है निर्गुट या फिर तटस्थ। जो किनारे से सटे हुए हो वो होता है तटवर्ती। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता है वो होता है तस्कर। ठीक है, तस्करी जिसको बोला जाता है ना वो होता है तस्करी। चोरी छिपे मालों को लाना ले जाना वो होता है तस्कर, है ना। और ऋषियों के तप करने की भूमि होता है तपभूमि। उसी समय का वो होता है तत्कालीन। अगला देखेंगे, ध्यान करने वाला क्या कहलाता है? ध्याता। और तांडव जो नित्य की मुद्रा में वो होते हैं शिव। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नटराज। जहाँ किसी बात का डर ना हो वो होता है निरापद। और अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख वो होता है पश्चाताप। अपने मार्ग से च्युत या फिर भटका हुआ वो होता है पथभ्रष्ट। और हाथ से लिखी हुई पुस्तक को क्या कहते हैं? हम पांडुलिपि कहते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन होता है पाथेय। मार्ग में खाने के लिए भोजन होता है पाथेय। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है वो होता है भूगर्भवेत्ता। जो असत्य बोलता है मिथ्यावादी। सुख और दुख में समान रहने वाला होता है मनस्वी। और चुपचाप देखने वाला होता है मूक दर्शक। जो कुछ ना बोले बस देखता रहे चुपचाप होता है मूक दर्शक। अगला देखेंगे, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वो होता है लोमहर्षक। ठीक है, और बचपन और यौवन के मध्य का उम्र होता है वयःसंधि। और जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ वो होता है श्लिष्ट, या फिर क्या कहेंगे उसे? श्लेष। छूत का रोग होता है संक्रामक। जो सदा से चला आ रहा हो सनातन होता है। जो सबका प्यारा हो वो होता है सर्वप्रिय। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु या फिर सहनशील होता है। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो सार्वभौम। जिसमें सभी का मेल होता है सामंजस्य। जो समाचार बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? संवाददाता। हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो हंस कामिनी,
ठीक। और दूसरे के काम में जो दखल देता है हस्तक्षेप। और एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया होती है व्युत्पत्ति। प्रश्न का जवाब होता है उत्तर। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो होता है अखंड, और जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं अखंडित। जो छीन ना हो सके अक्षय, जिसकी गहराइयाँ था का पता ना लग सके अथाह, जो चिंता के योग्य ना हो अचिंतनीय, जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष। और जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन है वो। आगे बढ़कर स्वागत करना ये होता है अगवानी, ठीक है। और जिस पर आक्रमण ना किया गया वो होता है अनाक्रांत। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित है। छोटी बहन को क्या कहेंगे अनुजा, और बड़ी बहन होगी तो अग्रजा, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों वो होता है पुरंदी, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों वो क्या कहलाता है पुरंद्री। और जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो होता है अवीरा। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रहा हो द्विवर। अन्य भाषा में परिणति अनुवाद कहलाता है। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है अतिशयोक्ति। आप यहाँ पर अतिशयोक्ति देख लीजिए, इसका शुद्ध रूप ये है जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके क्या कहलाएगा अपरिहार्य। जो पहले से दिया जाए अग्रिम। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।